नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स की परीक्षा समाप्त हो गई। हजारों लोग इस परीक्षा में प्रतिभाग किए और अलग अलग विषयों में लोगों ने अलग अलग परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं जो निराश भी हैं कि उनका विषय अच्छा नहीं हो पाया या जीएस नहीं अच्छा हो पाया। जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अब इसको फाइनल सिलेक्शन में वो परिवर्तित कर लें, फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाए। अंतिम रूप से चयनित होने के लिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपने देखा होगा। एक इसमें पेपर है, पेपर 1 ये नाम दिया गया है, सामान्य हिंदी और निबंध का, जनरल हिंदी एंड ऐसे। आपने किस विषय से परीक्षा दी है, चाहे वो केमिस्ट्री से दी है, मैथ से दी है, फिजिक्स से दी है, ज्योग्राफी से दी है, सोशियोलॉजी से दी है, ये पेपर सबको पढ़ना है। सबके लिए ये समान पेपर है और सबके लिए अनिवार्य पेपर है, कंपलसरी पेपर है। ये पेपर सबको पास करना है, सबको देना है। निबंध भी इसमें पाठ्यक्रम में है और निबंध आपको हिंदी में लिखना है, क्योंकि सामान्य हिंदी व निबंध ये आपका पेपर का नाम है। तो इस पेपर को कैसे पास करें, इस पर एक हमने वीडियो भी बनाया था। और जो हमारे स्टूडेंट हैं और पिछले बार का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, 2020 की जो वैकेंसी आई थी उसमें फाइनल सिलेक्शन आप देखेंगे तो करीब 100 से ऊपर, 125 सिलेक्शन के आसपास केवल जीआईसी में हुए थे। उसके बाद में आश्रम पद्धति विद्यालय की जो वैकेंसी थी सेम पैटर्न पे वो भी हुई थी, उसके रिजल्ट में भी बहुत सारे लोगों का हुआ। तो वो अनुभव और जो आप लोगों से मिला फीडबैक है उसके आधार पर ये सिलेबस जो आपको पढ़ना है, ये कंप्लीट सिलेबस। देखिए, इस पेपर की एक खास बात है, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। जैसे प्रीलिम्स में आपने देखा तो प्रीलिम्स में आपको टोटल में 40% लाना था, कम से कम टोटल में 40% अंक लाने थे कम से कम। ये अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो, और 35% अंक लाने थे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं। लेकिन मेन एग्जाम में ये आके जब मेंस की बात करेंगे तो क्योंकि इसमें 2 पेपर हो जाते हैं, एक आपका पेपर 1 है और एक आपका पेपर 2 है, तो यहां पर भी आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना है और यहां पर भी आपको अलग से ये क्राइटेरिया पूरा करना है। यहां पर इसलिए ये चैलेंजिंग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो इसमें कितने भी अंक आएंगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पास करना है इसको। यहां पे तो टोटल में बना था, यहां पर ये अलग से मेरिट बनेगी। पिछली बार कई लोगों से ये धोखा हुआ था, मैं कहता रहा लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हालांकि उनमें से कई लोग मुझसे जुड़े भी थे। कई लोगों ने यूट्यूब पर ऐसी बातें की कि अरे अलग अलग नहीं है, टोटालिटी में ऐसा हमको लाना है। लेकिन समस्या है, इसको समझिए आप। सबसे पहले आपको शर्तें समझनी चाहिए, पाठ्यक्रम समझना चाहिए, ये काम करना चाहिए। अब इस पूरे पेपर को कैसे तैयार करें जिससे कि हर हाल में मार्क्स इतने ना आए, 40% ही ना आए और ज्यादा आ जाए, क्योंकि अंतिम चयन आपका होगा तो ये मार्क्स ऐसे नहीं कि पास करके छोड़ देने, मार्क्स जुड़ेंगे भी। तो अंतिम तौर पर आप सेलेक्ट हो जाए तो इस पाठ्यक्रम को आप एक बार देखिए। इस पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 2 घंटे का आपका एक ये पेपर होगा और इस पेपर में जो आपसे 2 घंटे में पूछा जाएगा वो 100 अंक आपको उसमें मिलेंगे। 50 अंक का यहाँ पर आपका ये हिंदी का पाठ्यक्रम है और 50 अंक का निबंध का पाठ्यक्रम है। पहला यहाँ पर टॉपिक दिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपसे संक्षेपण, एक प्रश्न, व्याख्या और शीर्षक पूछा जाएगा। अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। अगला जो यहाँ पर पोर्शन है उसमें ग्रामर है ना। अब ये शब्द भंडार पे सवाल आपसे हैं, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, शब्द रूप पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वाक्य रचना, है ना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हिंदी बोलियां और अशुद्धियों का प्रयोग, ये पूछा जाएगा। अब इसमें आप कहेंगे कि ये सारा कुछ 50 नंबर में पूछा जाएगा। हो सकता है इनमें से कोई टॉपिक आए कोई ना आए, लेकिन ये पता नहीं है। पिछली बार का पेपर मैंने डिस्कस किया है, उसको देखिएगा। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। तो एक बार थॉरली इसको आप पढ़ लें, कंप्लीट तैयार कर लें और फिर इसकी प्रैक्टिस कर लें। समय बहुत कम है,
समय बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसकी तैयारी अभी आपने नहीं शुरू की तो समय कम भी पड़ सकता है, और अभी शुरू कर दी तो पर्याप्त समय है आपके पास। मान के चलिए कि 2 महीने के आसपास का समय है। 2 महीने में आपको ये दोनों पेपर तैयार करने हैं। ऑप्शनल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, इस पेपर को भी तैयार करना है। इसके 2 खंड हैं। अब निबंध बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में लिखते थे, उसके बाद में लिखा ही नहीं, और हिंदी तो छूटी पड़ी है। पिछली बार में इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर थे, रैंक फर्स्ट, वो अपने यहाँ से थे। केमिस्ट्री का टॉप 10 में कई रैंक अपने यहाँ से था। ऐसे कई विषयों में अच्छी अच्छी रैंक अपने यहाँ से थी। इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू आपने देखा है, आपने समाजशास्त्र का इंटरव्यू देखा है, आपने हिंदी का इंटरव्यू देखा है, आपने केमिस्ट्री का देखा है। तो इन सारे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। इन लोगों ने जब पेपर देखा, सिलेबस देखा, तो इनको लगा कि अब केमिस्ट्री में तो हम कर लेंगे, अंग्रेजी में कर लेंगे, इसमें क्या होगा, ये हिंदी वाला पोर्शन कैसे तैयार होगा। तो बड़ा हताश निराश थे। हमसे कहने लगे कि सर इसमें बिल्कुल हाथ ही नहीं चल रहा है, अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। कुछ दिन जब आप अपने एक मीडियम को अपनाते हैं और लगातार उसी में अध्ययन करते हैं, तो आपके सोचने का तरीका, लिखने का तरीका वैसे ही हो जाता है। और हिंदी इंटर के बाद अगर कोई नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है, तो उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप प्रयास करते हैं तो ये बहुत जल्दी सही भी हो जाता है, क्योंकि आपके जहन में है कहीं ना कहीं हिंदी। हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, सीख भी जाते हैं। ये 6 टॉपिक है निबंध के लिए: साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, और कृषि उद्योग में व्यापार। इनमें से एक निबंध आपको लिखना है, 1000 शब्द का लिखना है, कोई एक लिखना है। तो इनमें 6 में से आपको कम से कम 3 निबंध पे तैयारी करनी होगी, पूरा नहीं तैयार करना। इसको बहुत साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम मेहनत में ये हो जाएगा। प्लान ये है, जो मैंने ये सोचा है कि किस तरीके से इसको कवर किया जाए, तो प्लान ये रखा गया है कि अगर हम लोग इसको 22 तारीख से, हमने ये सोचा है कि इसको शुरू करेंगे, और 22 तारीख से 22 जून से इसको शुरू करके 22 अगस्त तक इस तरीके से इसको समाप्त कर लेंगे कि 22 अगस्त को आप टेस्ट वेस्ट देके बिल्कुल तैयार रहें। 22 के बाद तो रिवीजन की बात रहेगी। जुलाई लास्ट आते आते पूरा सिलेबस एक बार थॉरली कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, 3 दिन हम लोग एस्से पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ते पढ़ते साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट करेंगे, और एस्से में साथ साथ 3 दिन जब हम पढ़ेंगे, संडे को केवल छुट्टी रहेगी, उस दिन आप लोग रिवीजन करेंगे। तो एस्से में भी पैरेलल हम लोग एस्से लिखने का अभ्यास करते चलेंगे। 3 बेसिक क्लास जब एस्से में हमारी होंगी, उसके बाद में आपकी जो सोचने की, एस्से के बारे में आपका जो नजरिया है, सोचने का तरीका है, जो आपकी दृष्टि है, वो सब बदल जाएगा। और जुलाई के लास्ट तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट, उसके बाद में हम फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाएंगे। और फुल लेंथ टेस्ट, उसमें फिर कॉपी आपकी चेक होगी, डाउट सेशन अलग से होगा। पिछली बार मुझे याद है, एक बार हम लोगों ने शुरू किया था, मान के चलिए कि 9 बजे के आसपास डिस्कशन शुरू किया था, और डिस्कस करते 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 रात के 1 बज गए। क्यों? क्योंकि लोगों के डाउट नहीं खत्म हो रहे थे। पेपर बिल्कुल नजदीक था, 2-3 दिन बाद पेपर था। लेकिन उस दिन जो एस्से हम लोगों ने डिस्कस किया, उस दिन जो ग्रामर में हम लोगों ने बात की, आप ही लोग बता रहे थे, आप ही लोगों में से छात्र बता रहे थे कि ये समस्या है, उनमें से काफी चीजें वहां पर आ गई, डायरेक्टली मिल गई, सेम एस्से आ गया। तो लोगों ने लिखा और उनको मार्क्स भी अच्छे आए। वो फाइनली सेलेक्ट हुए तो मार्क्स अच्छे ही आए होंगे, वो टॉप किए तो मार्क्स अच्छे ही आए होंगे। मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी बीच में रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। उन लोगों के पास समय रहता है तो आ जाएंगे, क्योंकि किसी की पोस्टिंग कहीं है, किसी की पोस्टिंग कहीं है। तो आप यकीन मानिए कि आपका ये 2 महीने का जो समय होगा, ये जो यात्रा होगी, ये पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसको कैसे करें, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। एक हमने बैच इसको क्रिएट किया है, और क्योंकि व्यवस्थित तरीके से इसको तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। 10 सक्सेस प्रेप ऐप है हमारा, उस पर जाइएगा, और 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके एक बैच आपको दिख जाएगा सेम थंबनेल में, जैसा कि यहाँ पर आपको ये थंबनेल दिख रहा है, ऐसे ही दिखेगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ ये यात्रा आप 22 जून से शुरू कर सकते हैं। जल्दी इसमें डेमो क्लास भी आपकी आ जाएगी। सिलेबस की क्लास पड़ी हुई है, ये क्लास भी आपको वहाँ मिल ही जाएगी, डेमो भी आपको मिल जाएगा, और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे।
कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिएगा। यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट हमको बता सकते हैं या क्या आपको दिक्कत आ रही है तो बैच में उस हिसाब से हम लोग परिवर्तन करेंगे। एक चीज और बतानी है कि ये बैच 30 अगस्त तक हमने अभी तक वैलिड रखा है, 31 अगस्त तक, सॉरी 30 अगस्त का पेपर है। लेकिन जैसे जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग हमसे जुड़े थे, चाहे क्रैश कोर्स से चाहे वो टेस्ट सीरीज से, तो आप उनसे जानकारी ले लीजिए। 2 बार आयोग ने डेट चेंज की तो हमने तुरंत उसकी वैलिडिटी बढ़ाई और अंत तक वो वैलिडिटी रखी गई। तो ये वैलिडिटी भी टिल एग्जाम रहेगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि एग्जाम का डेट आगे एक्सटेंड होता है तो क्या होगा। ये वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, ये मेरा वादा है और हमेशा जो वादा करता हूं उससे ज्यादा देने की मैं कोशिश करता हूं। थैंक यू, स्वागत है आपका इस बैच में। द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके आप इसको देख सकते हैं। डेमो क्लास अभी उसमें जल्दी ही पड़ जाएंगी। जिन लोगों को यकीन है तो कई दिन से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर आप ही से करना है, मैसेज करके छोड़ दिए हैं। और बाकी जिन लोगों को डेमो की वो करना है तो जल्दी उनको डेमो भी मिल जाएगा। बाकी आपकी यात्रा ये पूरी जो सफलता की है शुभ हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि आप अंतिम तौर पर इस बार चयनित हो, चयन सूची में आपका नाम शामिल हो। थैंक यू सो मच।